राम राम एवरीवन, सभी प्रिय दर्शकों को आइडियोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं हूं आचार्य अनंत रामदास, उपस्थित हूं एक नई विचारों के साथ। आज जानेंगे, एक एक व्यक्ति होते हैं जो परिवार में, गांव में, जिस गली में रहते हैं उस गली का वो बहुत चाहता व्यक्ति, अर्थात चाहने वाले, उनकी परिवार में अति प्रिय जो व्यक्ति को अंदर एक अट्रैक्शन रहता है, उसके ऊपर जानेंगे। जानने से पहले माँ भागीरथी गंगा, प्रभु भोले शंकर, भवानी शंकर को श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे कि सभी दर्शक बंधु, सभी मित्रों, सभी सनातनियों को सदैव खुश और समृद्धवान रखें। और छोटी सी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और अधिक से अधिक आपकी कुंडली को दिखाकर आपकी जो परिवार में प्रियता कैसे और क्या होने पर किस प्रकार करना चाहिए, इसका बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि कहीं आप अपनी वाणी से इस तरह योग होने से बहुत कुछ परिवार में पितरों के आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे द्वारा, हमारे टीम के द्वारा कुंडली अध्ययन, कुंडली बनाना, ग्रह शांति, रामचरितमानस, भागवत की कथा और रामार्चन, चंडी पाठ, टोने टुटके आदि मंत्र यंत्र से जो रोका गया हो, रुकावटें हों, उनका दूर करना, नौकरी व्यवसाय में परेशानी आदि का समय और आपकी जन्म कुंडली को देखते हुए उसके अनुसार यथा कार्य किया जाता है। तो मित्रों, प्रिय सनातनियों, आइए जानते हैं। ये व्यक्ति 16/4/2000 का है और अभी ये परिवार में प्रिय है। इस व्यक्ति की वीडियो बना रहा हूँ कि इसलिए कि ये जब नौकरी में पिछले साल लग गए तो ये घर में, गली में, गांव में बहुत प्रिय तो थे, परंतु इनकी एक आकर्षक बिंदु इनके ऑफिस में भी रहा और देखने में मिला। क्योंकि इनकी अगर लग्न और जन्म तिथियों के योगों को देखें तो कर्क लग्न के हैं, राहु द्वितीय भाव में, मंगल तीसरे भाव पर है और चतुर्थ भाव में शुक्र, शनि, केतु अष्टम भाव में, चंद्रमा नवम भाव में, सूर्य बुध एकादश भाव में और गुरु द्वादश भाव में। इस प्रकार का है बना। कर्क लग्न होने से मैंने कई बार कहता हूं कि इस लग्न का व्यक्ति, इनके चंद्रमा अगर ठीक ठाक हो तो इनकी भले कृष्ण पक्ष का हो या शुक्ल पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष तो बहुत बेहतरीन माना गया है और देखा भी गया है। तो वाणी के बारे में एकदम परफेक्ट, आकर्षित। इनके जो शारीरिक रंग है वो एक हैंडसम, जिसको लोग देखते रहे। अगर लड़की है तो इनको कम उम्र में अनेक प्रस्ताव, से रिलेटेड अच्छी। दूसरी बात, इस व्यक्ति की जीवन में जो सबसे बड़ी कारक है, लगने से जाकर भाग्य भाव में बैठना, अभी वो भी चंद्रमा। दशमाधिपति और भाग्याधिपति का दृष्टि संबंध है मंगल चंद्रमा का। इनके जीवन में 28 साल के बाद
एक अच्छे शिखर को बताया भी हूँ मैंने, एक अच्छा ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। देखिए, डेट हो ही सकता है वही, लेकिन दिन भर में तो 12 लग्न बनता है, हर 2 घंटे में लग्न चेंज हो जाता है, तो लग्न चेंज होने पर परिवर्तित फल मिलता है। डेट हो ही सकता है वही, समय का इम्पोर्टेंट है, टाइम का इम्पोर्टेंट है। तो इस व्यक्ति की सबसे बड़ी मजबूती क्या है कि धन। ऐसे भी नौकरी लग गया है, लग्जरी लाइफ के लिए शुक्र और शनि का तुला राशि में होना, शनि स्वयं उच्च का है, साथ में शुक्र यहाँ दिग्बली है, स्वराशिस्थ है। इनको मातृत्व का बड़ा प्रेम मिलेगा, मातृ पक्ष का बड़ा प्रेम मिलेगा। और ये व्यक्ति अपने आप में एक लीडरशिप को लीड करेगा, कहीं रहेगा, इसकी वाणी से एकदम वो पूरा परफेक्ट आकर्षित कर सकता है, उसको किसी भी व्यक्ति को आकर्षण कर सकता है। और एकादश भाव में सूर्य बुध का होना एकदम जबरदस्त उनकी व्यक्तित्व बने, साथ में परोपकारी विचारधारा। अक्सर कर्क लग्न वाले अपने खाने से पहले, अपने पहनने से पहले इनकी जो निजी रिलेशन व्यक्ति, माँ हो, भाई हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उनके बारे में 100% मानते हैं और सोचते हैं, और उसको 2 हिस्सा करके रखते हैं। और कर्क लग्न का व्यक्ति अगर पंचम भाव और भाग्य भाव में बैठ जाए या लग्न में, तो यह व्यक्ति दादी का बड़ा लाडला होता है, अपनी दादी का वो बहुत लाडला और चहेता होता है। इसका क्या मतलब माँ नहीं होती? माँ तो होती है, माँ तो माँ है, उसके समान स्वर्ग कहाँ है? माँ के बराबर न स्वर्ग है, न धन है, वैभव है, न कुछ है। मतलब घर में, परिवार में जो चाहत करने वाले और चाहने वाले में माँ से भी ज़्यादा, और जहाँ तक मेरी विचार है, इनकी पालन पोषण में दादी का मैं 75% का रिजल्ट करूँगा। और दादी की आशीर्वाद से इनकी जब जैसे जैसे 32 पहुँच जाता है, ये बहुत एक लंबी छलांग और लंबी ऊंचाइयों पर इनकी ग्रोथ होती है। गाड़ी, घोड़े, लग्जरी लाइफ आदि। और समय आने पर यह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटता। जैसे बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है, इस प्रकार ये व्यक्ति एक चंदन है, चंदन की तरह सुगंधित, सुवासित, और ये अपने आप में एक क्वालिटी बनाकर अपने आप में एक चेहरा बनता है। परंतु एक बात है कि जो इनको घर में बराबर रहकर रुकना मुश्किल है। जब कभी भी शुक्र शनि चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए तो इनको बराबर भ्रमण योग में इनकी ज़्यादा टाइम जाता है। घर परिवार को बहुत कम टाइम दे पाते हैं।
हर समय ये अपने परिवार को समय नहीं दे सकते। ये इनकी एक विडंबना है अपने आप में। सुख समृद्धि जायदाद बहुत हो, लेकिन अपने परिवार को, बच्चों को समय बहुत कम दे पाए। और अच्छे जिद्दखोर भी है और उस कार्य को निपटने के लिए बहुत बढ़िया है, जानते हैं। और इनकी जीवन में सबसे बहुत बेहतरीन उपाय है कि ये लगातार इष्ट का, घर की या मंगल मूर्ति हनुमान जी का आराधना निरंतर करते रहे, तो इनकी उन्नति में दिन प्रतिदिन चार चांद। और सभी जनों का, जैसे हनुमान जी सभी की प्रिय थे, ऐसे हनुमान जी की कृपा से ये सबका प्रिय बना रहेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, साथियों, इस तरह छोटी सी हमारी पेशकश आपके सामने था। और आप भी इस तरह वीडियो को देखना चाहते, पाना चाहते, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करिए और जुड़िए हमसे। और टाइटल के नीचे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। ग्रह शांति, चंडी पाठ, राम कथा, भागवत कथा, टोने टोटके आदि करके प्रतिबंधित जो किया गया है आपके जीवन में, रुकावटें हैं, उन सब का निराकरण आदि समस्याओं से जो आप बार बार जूझ रहे हैं, अगर आप परेशान हैं तो आपकी कुंडली में खोलिए, देखिए एक बार। इन सब कार्यों को हमारे टीम द्वारा किया जाता है। यो यथा माम प्रबद्धन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार भावना रखता है परमात्मा उसको इसी प्रकार ही फल प्रदान करता है। और कुंडली समय और वक्त को बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आइए, आज के लिए इतना ही। राम राम। और हमारी तरफ से सभी को सीताराम।